नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार जीके विद निषाद सर में। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हैं सब, राजी खुशी। सबको गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल। तो स्टार्ट करें। हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में आर्ट एंड कल्चर की अपनी जो क्लास है उसके अंदर। पिछली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? गणेश जो चतुर्थी है वहां तक पढ़ लिया था। त्रिनय जो गणेश जी है वहां को अपन कुंकुमपति जो है देख के आ गए थे, ठीक है ना। अब आगे चलना अपने को, और आगे अपन को पढ़ना है ऋषि पंचमी। स्टार्ट करें ऋषि पंचमी से। इससे पहले कि स्टार्ट करें अपन, जो नए जुड़े हैं उनके लिए कहूंगा मैं कि सब्सक्राइब कर दें। और इस क्लास को जो है 1.25 की स्पीड में देखें। अगर आप लाइव न देख के रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो ठीक है ना, लाइव देख रहे हैं तो जो चलेगी वही चलेगी। वरना अगर रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो 1.25 की स्पीड में देखें, ताकि आपको और भी ज्यादा पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। वरना आप चाहते तो नॉर्मल भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1.25 में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। अब मेरा जो है फीडबैक, अगर आप चाहो तो बाद में जो रेगुलर वाले हैं वो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो जो 10K वाला अपना मोटो है या फिर अपना जो लक्ष्य है वो पूरा हो पाएगा। आपका लक्ष्य पूरा हो पाएगा और वो अपनी परीक्षाओं की जो तैयारी है उसको सुनिश्चित करने के लिए अंत तक जरूर बने रहें। वरना अगर आप बीच में छोड़ के जाते हैं या बीच में स्किप करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। क्योंकि अगर आप आधा पढ़ के जाते हैं फिर कहीं और पढ़ेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल आने वाला नहीं। इससे अच्छा आप पूरा ही पढ़े। अगर आपने वीडियो पढ़ने के लिए ही क्लिक किया होगा, ठीक है, ऐसे तो क्लिक किए नहीं होंगे, ठीक है। कॉमेडी वीडियो है नहीं। स्टार्ट करना है अपन। तो सबसे पहले हेडिंग डालो ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी। पिछली क्लास में हमने भाद्रपद के जो कृष्ण पक्ष के जो जितने भी त्योहार थे हमने पढ़ लिए थे। और गणेश चतुर्थी तक हम पढ़ चुके थे। शुक्ल पक्ष के अंदर जो भाद्रपद महीना है उसके कृष्ण पक्ष के हमने पिछले क्लास के अंदर पढ़े थे, और श्रावण के भी कुछ पढ़े थे, ठीक है। लेकिन जो भाद्रपद है उसके शुक्ल पक्ष वाले रह गए थे अपने, ठीक है। ऋषि पंचमी से अपन को आगे पढ़ना था, तो आगे आगे जो जो आते जाएंगे जैसे जैसे वो अपन पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ऋषि पंचमी कब आती है? तो ये आती है अपने भाद्रपद महीने में, भाद्रपद माह, शुक्ल पक्ष। और पीछे पंचमी लगा हुआ है तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि पंचमी को आती है, ठीक है ना। क्या होता है इस दिन? ऋषि पंचमी जो है, भाई ऋषि पंचमी मनाई क्यों जाती है? इस दिन होता क्या है? तो इस दिन कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि ऋषि पंचमी जो है इस दिन गंगा स्नान का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। कि जो लोग इस दिन गंगा में जाके स्नान लगाते हैं, या फिर 108 डुबकियां लगी जाती है इस दिन, है ना। लोग जाते हैं गंगा स्नान के लिए और वहां पे जो है 108 डुबकियां लगाते हैं। लोकल वाले तो लगाते लगाते हैं, लेकिन अगर कोई घूमने जाता है तो इसी दिन जाता है, मतलब गंगा के पास हरिद्वार जाता है कहीं ना कहीं, तो वहां पे 108 डुबकियां लगा के आता है। तो इसका बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। जो मनोकामना 108 डुबकियां लगाकर कोई मांगता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है, ऐसा यहाँ पे माना जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं किसके अंदर? ऋषि पंचमी के अंदर। तो लिखते हैं यहाँ पे। और ऋषि पंचमी के अंदर एक दो चीजें और है। आपने सुना होगा दो समाजों के बारे में। एक तो पारिक समाज, आपका कोई दोस्त होगा 100% पारिक समाज, या फिर माहेश्वरी समाज। तो ये जो दो समाज है ना, ये रक्षाबंधन जो है कब मनाते हैं? ऋषि पंचमी के दिन। इसी दिन जो है ये दोनों दोनों समाज रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। इसके अलावा इस दिन जो है एक मेला भरता है कामा के अंदर, भोजन थाली, थाली भोजन मेला, ठीक है। तो इसके अंदर एक नृत्य किया जाता है, चरकुला नृत्य। इस नृत्य में बेसिकली क्या होता है, जैसे कि एक महिला है, ठीक है, एक महिला है, वो अपने सिर पे एक थाल रखती है। उस थाल के अंदर यहाँ पे दीपक, फिर थाल, दीपक, दीपक, इस प्रकार कैसे ये क्या कौन सा नृत्य किया जाता है? चरकुला नृत्य किया जाता है। चरकुला। अब जब हम नृत्य पढ़ेंगे तब आपको सारी चीजें बताएंगे नृत्य के बारे के अंदर, बहुत सारी जानकारी दिखाएंगे, अलग अलग तरीके से आपको नृत्य पढ़ाए जाएंगे। तो वहां पे हम इस चरकुला नृत्य की विस्तार रूप से अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ तक लिखो जो चीजें बताई है। जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज आती है वो है कि गन्ना इस दिन गंगा स्नान का महत्व माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान का महत्व माना जाता है। और लिखना, इस दिन गंगा में 108 डुबकी लगाते हैं। इसके अलावा लिखना,
इस दिन क्या कहा मैंने अभी भी कि माहेश्वरी और जो पारिक समाज है इस दिन क्या रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं और कामा में जो है भोजन थाली मेला पड़ता है ना। तो लिखते हैं ये चीजें, दोनों चीजें, ठीक ना। इस दिन माहेश्वरी तथा पारिक समाज रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। कौन सा त्योहार मनाते हैं? रक्षाबंधन का त्योहार। कौन मनाते हैं? तो पारिक और माहेश्वरी, ठीक है। जो पारिक समाज है और माहेश्वरी समाज है वो इस दिन क्या मनाते हैं? रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। बार बार आप चीजें बोलते जाओगे तो आपको क्या होती जाएगी, रिवाइज और याद होता जाएगा बार बार। तो आपको कुछ चीजें जो है पढ़ते रहते हो तो बार बार मन में बोला करो। जैसे कि मैंने पिछले टॉपिक पढ़ा है, जैसे स्टार्ट करने से पहले टाइम लेता हूँ लिख के, तो उसको बोला करो एक बार कि आप मन में लिखते ही, ठीक है। और आप जब क्लास ले लो, आपको एक और तरीका बताऊं, जब क्लास ले लेते हो तो एक बार कम से कम आपको कितने 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, एक बार उसकी रीडिंग मार लिया करो कि आपने क्या पढ़ा। भाई 5 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। जैसे ही आप, आपको क्या होता है कि जब आप रिकॉर्डेड क्लास देखते हो, लाइव में नहीं होता ऐसा ज्यादातर, लेकिन क्या होता है रिकॉर्डेड क्लास में ऐसा होता है कि आप जब क्लास लेते हो, मान लो कि ये क्लास मान लो कि 1 घंटे की है, ठीक है। 1 मिनट से स्टार्ट होके 60 मिनट तक मान लो कोई क्लास हो, तो आप क्या करते हो कि जब तक मान लो ये क्लास यहाँ तक चलती है, चलती चलती 40 मिनट तक लगभग लगभग तो अच्छे से चलती है। लेकिन क्या होता है इसके बाद में आप लगातार टाइम देखने लग जाते हो, अभी किसने कितना टाइम बचा है, इस क्लास में कितना टाइम बचा है, कितना टाइम बचा है। सारी क्लासों में ऐसा होता है, किसी भी आप कोचिंग से पढ़ते हो, कहीं पे भी ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, तो उसमें भी सारे के अंदर ऐसा ही होता है कि आप लास्ट के अंदर टाइम देखते हो, फिर टाइम जब आप लगते हो यार हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं, जबकि वो बंदा जो है अच्छा पढ़ा रहा होता है। मेरी बात नहीं कर रहा, सारों की बात कर रहा हूँ, सारे टीचर अच्छे ही होते हैं, ठीक है ना। अच्छा पढ़ा रहा होता है फिर भी आप ऐसा करते हो, तो वो कारण नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो आप क्लास का बस हाँ ये देख रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार देखने से आप यही सोचते हो कि यार कब खत्म हो ये क्लास, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए ना। तो वो जो चीज होती है इससे मतलब ये है कि आप जल्दी से जल्दी इसको खत्म करना चाहते हो, उसकी वजह से आप उसको 2 की स्पीड में, 2.5 की स्पीड में देख देते हो। ऐप के अंदर आता है ना 2.5 की स्पीड, 3 की स्पीड से देख सकते हो आप। तो यूट्यूब पे तो मैक्सिमम 2 ही की स्पीड, जो कि 2 की स्पीड से ज्यादा होता नहीं है यूट्यूब पे, है ना, मेरे हिसाब से तो। तो वहां तक 2 की स्पीड तक तो फिर भी ठीक है भाई, समझ में आ जाता है। 1.5 की स्पीड तक समझ में आ जाता है, इसीलिए मैंने कहा 1.25 में करके देखना, थोड़ा इंटरेस्ट भी ज्यादा आएगा, ठीक है। और यहाँ तक जो चीजें होती है, इसलिए कहता हूँ कि जब लास्ट में आपका, इससे क्या होगा कि जो आप ये चीज करते हो ना, ये तो इससे जो है ये वाला अगर टाइम आपका खराब हुआ है, यहाँ से मान लो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, तो अगर आप वो रिवीजन करोगे ना तो आपको वापस रिकैप हो जाएगी, यानी रिकॉल हो जाएगी, वो सारी चीजें वापस याद आ जाएगी हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो इसलिए जो मैं कहता हूँ क्लास खत्म होने के जो 5 मिनट बाद में ही, मतलब खत्म होते ही आप जो 5 मिनट के अंदर एक बार रिवाइज कर लिया करो कि आपने पढ़ा क्या है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, 5 मिनट लगेंगे सिर्फ और सिर्फ कि आपने पढ़ा क्या है, आपकी चीजें ज्यादा क्लियर होगी। मैं बताता हूँ ना, लोग कहते हैं कि मान लो आपने क्लास ली है, क्लास लेने के बाद आप घर पे जाती हो तो रिवाइज करना चाहिए, मैं मानता हूँ वो रिवाइज तो जरूरी होता है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। देखो ज्यादा से ज्यादा कितने पन्ने लगाते हैं एक क्लास के अंदर, 1 घंटे क्लास के अंदर कोई भी टीचर हो, 2 पन्ने मतलब 2 पेज जो है, 2 पेज लिखवाता होगा ज्यादा से ज्यादा। 2 पेज को पढ़ने में मुझे नहीं लगता 5 मिनट भी लगेंगे आपको, सिर्फ पढ़ना है आपको, ठीक है। आपको पढ़ के देखना है भाई, हाँ हाँ क्या क्या हुआ था, ये ठीक है, बस इतना क्लियर हो जाएगा। जब आप वापस रूम पे जाके पढ़ोगे ना, तो कुछ चीजें तो आपको बिना मतलब कि आपको पढ़े ही याद रहेगी, आधी से ज्यादा कुछ तो क्लास में याद हो जाएगी, कुछ चीजें आप वापस जब पढ़ोगे तब आपको ये पता चलेगा सर ने हाँ ये बताया था, इस कहानी बताई थी, वो सारी चीजें आपको याद होती जाएगी। तो वो चीजें अब कुछ स्कूल के अगर बच्चे देखते हैं, क्लास को देखते हैं, क्योंकि कल्चर है थोड़ी बहुत देखते हैं राजस्थान की, तो उनको उनके लिए भी यही है, ठीक है। क्या कि भाई कोई भी टीचर आता है, पीरियड चेंज होता है ना, तो वहां पे 5 5 मिनट का गैप तो होता है कम से कम। उस 5 मिनट में वो टीचर क्या पढ़ा के गया, अगर वो पढ़ ले तो उसको बाद में जाके स्कूल में क्या प्रॉब्लम होती है कि यार 2 ढाई बजे हैं, अभी जो सर्दियां हैं तो लगभग लगभग राजस्थान में स्कूलों में ऐसा है कि 4 बजे छुट्टी होती है, तो उनको वापस जाके पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता लगभग लगभग। तो घर के काम भी तो बहुत होते हैं ना, जो सिटी वाले हैं उनके तो मान लो कम होते होंगे, लेकिन जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं उनके ज्यादा काम होता है, तो वो रात को क्या होता है पढ़ नहीं पाते। तो उनके लिए ये है ज्यादातर कि 5 मिनट का टाइम मिलता है ना, उस 5 मिनट के अंदर पढ़ लो बस, और फिर घर जाके एक बार रिवाइज कर लो, अगर टाइम है तो करना तो चाहिए, टाइम ना हो तो भी निकालना चाहिए। लेकिन एक बार अगर आप क्लास में, जो क्लास रिकॉर्ड हुई है उसके बाद में, या जो क्लास लाइव पढ़ा के गया है, किताब में हमने लिखा है, कॉपी के अंदर जो लिखा है,
अगर उसको आप नोट्स अपने 5 मिनट के अंदर रिवाइज कर लोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा याद होगा। तो इसलिए रिवाइज कर लिया करो। तो ये अपन ने जो लिखा है कि इस दिन जो है पारिक समाज और माहेश्वरी समाज क्या रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। इसके अलावा हमने एक और बात पढ़ी कि कामा के अंदर, कामा में भोजन थाली मेला भरता है। कौन सा मेला भरता है? भोजन थाली मेला भरता है इस दिन। कौन सा मेला भरता है? भोजन थाली मेला भरता है। लिख देना इस मेले में चरकुला नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? चरकुला नृत्य किया जाता है। ठीक है, इतनी चीजें लिखो, फटाफट से लिख लो। यहां तक लिखो। हमने क्या पढ़ा इसके अंदर? जो ऋषि पंचमी है इस दिन क्या गंगा स्नान का महत्व माना जाता है। गंगा के अंदर 108 डुबकी लगाई जाती है। इस दिन दो समाज जो है पारिक और माहेश्वरी समाज रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। इसके अलावा कामा के अंदर भोजन थाली मेला भरता है और इस मेले के अंदर एक नृत्य किया जाता है। कौन सा? चरगुला नृत्य है। इसके बारे में मैंने कहा है, ठीक है, कि हम जब नृत्य पढ़ेंगे तब विस्तार से पढ़ेंगे। अभी मैंने जो बेसिक चीज थी इसके बारे में पढ़ा दिया। वो दीपक जला के नृत्य करते हैं, वो बहुत ही आप देखोगे कभी। मैं हम दिखाएंगे आपको, या तो आपको पोस्ट डाल के या फिर टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, उसकी मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आप वहां पे चल जाना। जब नृत्य पढ़ाऊंगा तब है ना वहां पे अंदर वीडियो आ जाएंगे आपके। क्योंकि यहाँ पे अगर हम वीडियो के बीच में दिखाएंगे क्लास के बीच में तो कॉपीराइट आएंगे। यूट्यूब है तो कॉपीराइट आने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, तो उस वजह से नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन हाँ, ऐप के अंदर आपको वीडियो डाल देंगे, या फिर आप यूट्यूब पे जाके जो है आप देख सकते हैं उसके अंदर कि चरकुला नृत्य आप सर्च करोगे तो वहां पे आपको दिखाएगा बहुत शानदार तरीके से। तो आप टेलीग्राम पे देख सकते हैं या फिर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप ये लिखो फटाफट से, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। लिख लिया होगा, है ना। आगे बढ़े। कल्चर देखो, कल्चर आपके आसपास ही है। कल्चर जब आप पढ़ते हो तो कल्चर के अंदर 70 to 80% चीजें आपके आसपास ही होती है। आपने बहुत बार ये चीजें सुनी होती है, आपके सामने से गुजरी होती है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं इनके ऊपर। ये जितने भी त्योहार हैं आपके साल के अंदर, आप कितने साल के हो चुके हैं? लगभग लगभग हर कोई 20 साल एवरेज मानो कि जो भी बच्चा ले रहा है क्लास, 20 22 23 25 साल का होगा। जो भी विद्यार्थी क्लास ले रहे हैं भाई 20 22 साल के होंगे। जब आपको समझ आई होगी 16 17 साल में, तो आपको मतलब आप समझने लग गए होंगे हाँ ये चीजें क्या होती है 15 16 के अंदर। तो वहां से लेके आप तक कम से कम 5 साल हो गए। 5 सालों के अंदर आप ध्यान देते हैं। जैसे आपको दीपावली याद है कब आती है, रक्षाबंधन आता है कब आता है, और मान लो होली कब आती है। ये तीन त्योहार आपको लगभग लगभग याद होते हैं कि कब आते हैं। इनके अलावा आपको ये सारे सारे त्योहार लगभग लगभग 70 से 80% याद होने चाहिए, है ना, कि कब आते हैं, कौन क्या आता है। अभी जैसे शरद पूर्णिमा निकली है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से महीना था, अभी कौन सा महीना चल रहा था। ठीक है, कार्तिक महीना अभी चल रहा है, लेकिन इससे पहले कौन सा चल रहा था? अश्विन चल रहा था। अश्विन की जो पूर्णिमा है उसको शरद पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, कांजीहारी पूर्णिमा भी कहते हैं, कांजीगिरी। अभी हम पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे अपन। तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ना। आपको ये पता है कि शरद पूर्णिमा है, लेकिन अभी आपको ये पूछ ले कोई क्या स्थिति कौन सी है तो आपको नहीं पता होगा, तो वो ये नहीं होना चाहिए ना। जैसे मतलब आप तिथि तो याद रख सकते हो आराम से। देखो डेट, कुछ कुछ लोगों को तो भाई साहब डेट ही याद नहीं है। तिथि तिथि तो भाई साहब बड़ी बात है। किसी को ये पूछ लेना आज क्या वार है, कुछ लोगों को वार ही नहीं पता होता, किसको डेट ही नहीं पता थी डेट क्या है आज। तो फिर तिथि तो भूल ही जाओ। उनको तिथि तो उनको तो बोलो, तो उनको कहो कम से कम डेट याद रख लो भैया। तिथि तुम याद रखो ना रखो, अपने घर वालों को जाना, उनको सबको पता होता है। देखो उनको 21 तारीख या 22 तारीख उनको याद नहीं होता। अपनी मम्मी या पापा मान लो अनपढ़ है, या फिर मान लो थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हैं, तो उनको सारों को तिथि याद होती है। अपनी दादी को जाके पूछना, अपने दादाजी को जाके पूछना, वो तिथि बता देंगे तुमको आज कौन सी तिथि है, कौन सा वार है। तुम वो हर जो त्योहार होता है, जैसे शरद पूर्णिमा है, कुछ भी है XYZ, ठीक है, उसके बाद आपको एक कहानी सुना देंगे, उस कहानी से आपको याद रह जाएगा। आप तो है अपने से जो बड़े हैं ना उनके साथ बैठा करो थोड़ा सा, तो आपको पता चलेगा। मतलब बड़े मतलब जो बुजुर्ग हैं,
ठीक है। मान लो कि आपके आस पड़ोसी मतलब कोई बूढ़ा आदमी रहता है, बुजुर्ग रहता है, तो उसके साथ बैठोगे तो आप सीखोगे कुछ चीजें। मैं आजकल ऐसा करने लगा हूँ, तो मुझे पता है, ठीक है, कुछ पिछले 2-1 सालों से। तो लिखना अगला। अगला है अपना। अब ऋषि पंचमी के बाद षष्ठी को कुछ नहीं है, सप्तमी को कुछ नहीं है, अष्टमी को आता है क्या? राधा अष्टमी। राधा अष्टमी। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन मैंने आपको पूरा लिखवाया है, कोई दिक्कत नहीं। कब आता है? तो भाद्रपद। भाद्रपद ही चल रहा है, ठीक है। तो भाद्रपद की शुक्ल पंचमी अष्टमी, ठीक है। कब? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को जो है राधा अष्टमी आती है। इस दिन क्या होता है? तो इस दिन राधा जी का जन्म हुआ था। और सॉरी, और क्या हुआ, और क्या होता है, ठीक है। और जो है ना, सलेमाबाद जो मेरा गांव है उसके पास में पड़ती है। आप अजमेर जानते हो, किशनगढ़ जानते होंगे। किशनगढ़ के पास एक जगह पड़ती है सलेमाबाद, ठीक है, उससे 20 किलोमीटर दूर है। उस सलेमाबाद जो निम्बार्क तीर्थ है उसकी प्रधान पीठ है वहां पर। वहां पर जो है राधा जी का मेला पड़ता है, ठीक है ना। निम्बार्क पीठ है वहां पर सलेमाबाद के अंदर, राधा अष्टमी के दिन, ठीक है, वो मेला पड़ता है बहुत बड़ा। तो आप अगर कभी विजिट करना चाहो तो कर सकते हैं ना। तो देखना, राधा जी का जन्मोत्सव, आगे लिखना, इस दिन निम्बार्क तीर्थ सलेमाबाद में मेला बढ़ता है। अब वहां पे प्रधान पीठ होने का कारण क्या है? वहां पे अपने जो है हमारे, जो सलेमाबाद है हमारे गांव में से भी निकलती है वो नदी, और सलेमाबाद में से निकलती है, ठीक है ना। हमारे गांव और उसमें 6-7 किलोमीटर का ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो वहां से एक नदी निकलती है अपने, रूप नदी। आपने पढ़ा होगा, आपने, चलो मैं आपको हिस्ट्री में ले जाता हूँ। आपने चारुमती पढ़ रखा है। हाँ, वहीं पे जब हमने सैल कमर पढ़ी थी ना, कौन, हाड़ी रानी सैल कमर, तब हमने पढ़ा था, चारुमती पढ़ा था, औरंगजेब आता है, ठीक है ना। तो वो जो हमने पढ़ी थी ना, वो राज सिंह वाली कहानी, तो वहीं पे ये बात आती है कि वो रूपनगढ़ जो नदी है ना, वो नदी निकलती है वहीं पे है, उसमें ही, उसी के आसपास है अपना सलेमाबाद, और वहीं पे जो है प्रधान पीठ है निम्बार्क तीर्थ, है ना। तो वहीं पे मेला बढ़ता है राधा अष्टमी को, राधा जी का, ठीक है। तो लिख लो इसको। इसके बाद में आता है एक और त्योहार आता है इसी दिन, इसी के 2 दिन बाद, नवमी को कोई नहीं है, फिर आता है तेजा दशमी। तेजा दशमी। तो तेजा दशमी कब है? इसी भाद्रपद महीने के अंदर ही, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ठीक है। ये सबको पता होगा जितने भी राजस्थान में रहते हैं, ठीक है, कि इस दिन हुआ क्या था। इस दिन जो है अपने तेजा जी है, उनका सर्प दंड के कारण जो है देहांत हो गया था। इनके बारे में जो जितने भी लोक देवता पढ़ाए, आपको लगा होगा कि इनके बारे में कुछ कम लिखवाया, लेकिन कम नहीं लिखवाया, क्योंकि इसके बाद में अपन लोक देवता ही पढ़ने वाले हैं बेसिकली। तो जब लोक देवता इसके बाद में पढ़ने ही वाले हैं, तो फिर इनके बारे में यहाँ क्यों लिखे? फिर कॉपी भरने से मतलब नहीं है। जो चीजें इंपोर्टेंट होती है ना, मैं उनको लिखवा देता हूँ हैंड टू हैंड, कोई बिना हिचकिचाहट के मैं आपको दो 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 तीन तीन बार लिखा देता हूँ। लेकिन जो चीजें मान लो कि कम इंपॉर्टेंट है, या फिर एक बार पढ़ने से काम चल जाए, तो आप उनको को भी भरने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि कई बार कंटेंट बड़ा लगता है, तो वो कंटेंट बड़ा ना हो, कम जगह के अंदर बहुत ज्यादा जानने का अपन प्रयास करेंगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब वो होता है ना कि कम पैसों के अंदर बहुत कुछ पड़ेगा, ठीक है। हो, ऐसा नहीं है, मतलब सस्ता नहीं बोल रहा हूँ, कंजूस नहीं बोल रहा हूँ, वो बचत होती है एक तरह से। देखो कुछ लोग जो है जो पैसे बचाते हैं उनको कंजूस बोल देते हैं, कुछ कहते हैं कि बचत। वो देखने का अलग अलग नजरिया होता है। तो आपका कौन सा नजरिया है, वो आप पे फर्क पड़ता है। अगर आपको कोई बात कहता है, तो उस बात को आप किस तरह से लेते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक पॉजिटिव तरीके से या नेगेटिव तरीके से, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तेजा दशमी को क्या हुआ था? तेजा जी जो लोक देवता है, महाराज है, तेजा जी महाराज है, उनका सर्प दंड से जो है, कौन सा,
मृत्यु, सॉरी, सर्पदंश से देहांत हो गया था उनका, है ना। तो उनका मेला भी पड़ता है सुरसुरा के अंदर भी, और भी पड़ता है नागौर के अंदर भी। हम उनकी सारी सारी चीजें जो चर्चा है, वो जब लोक देवता तेजाजी पढ़ेंगे ना, उनके अंदर करेंगे, इनके सारे सारे जो है परिचय पढ़ेंगे, जीवन परिचय, सारी चीजें, है ना। तो यहाँ पे फिलहाल इतना ही लिखो कि तेजाजी महाराज, या तेजाजी लिख लो, लोक देवता लिख दो, आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रहेगा। लोक देवता तेजाजी का इस दिन सर्पदंश के कारण देहांत हो गया था, है ना। तो इतना लिखो, तब तक मैं शाही भर लूं इसके अंदर। इसके बाद में पढ़ते हैं अपने देव झूलनी एकादशी, है ना। यहाँ तक लिखो, हट जाता हूँ यहाँ से। लिख लिया होगा, है ना। लिख लिया होगा, आगे बढ़े अपन। हेडिंग डालो, देव झूलनी एकादशी। देव झूलनी एकादशी। देव झूलनी एकादशी कब आती है, तो लिखा भाद्रपद शुक्ल एकादशी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी। इस दिन क्या होता है, इस दिन देव झूलनी एकादशी होती है। इसके अन्य नाम लिख लो, इसके दो अन्य नाम है। होता क्या है वो बाद में देखेंगे, सबसे पहले इसके दो अन्य नाम है। अन्य नाम, अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो अन्य नाम है वो है इसका ढोला ग्यारस। ढोला ग्यारस। जोधपुर के अंदर इसको है ना, वो आम्बा ग्यारस भी कहते हैं। इस दिन आम या केले जो है उनको वितरित किया जाता है कन्याओं को, या किसी को भी दिया जाता है, ज्यादातर लड़कियों को दिए जाते हैं। जब हम जोधपुर में रहते थे तब हम हमने देखा है खुद ने, तो हमको पता है इस दिन जो है आम बांटे जाते हैं या फिर केले बांटे जाते हैं लड़कियों को या कन्याओं को। हमारी तो बारी आती नहीं थी, क्योंकि हम कन्या नहीं, हम कन्या हैं, ठीक है, मतलब कि हम लड़के हैं ना, इसी प्रकार, इसलिए ढोला ग्यारस, या फिर इसको कहते हैं अपने जल झूलनी एकादशी। ठीक है, तो ये उपनाम से भी पूछ सकता है आपको। अगर आप ये सोच के जाते हैं कि वहां पे देव झूलनी एकादशी आएगा, तो हो सकता है आप गड़बड़ हो सकता है कि अन्य नाम याद रखे। आपको हो सकता है कि पूछ ले ढोला ग्यारह से किस दिन आती है, या उसके बारे में जो हम चर्चा करेंगे ये इस दिन किस दिन ये कार्य होता है। जैसे कि हम पढ़ेंगे देव झूलनी एकादशी है, तो इस दिन क्या होता है, इस दिन जो है बेसिकली मंदिर आपके घर के अंदर होगा, छोटा सा हो या बड़ा हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो मंदिर के अंदर मूर्ति होती है या फिर फोटो वोटो होती है, उनको जो है किसी सरोवर के अंदर या तालाब होता है, या फिर अपने तो मान लो कोई शहर के अंदर है,
तो उनको बेसिकली कुछ टब वब के अंदर धोते हैं या नहलाते हैं, उनको स्नान किया करवाया जाता है, ठीक है ना। धोना मतलब स्नान करवाया जाता है उनको, देवी देवताओं जो मूर्तियां होती है या फिर जो फोटोज होती है, आजकल तो फोटो ही रखते हैं उसके अंदर, तो उनको जो है बेसिकली स्नान किया करवाया जाता है देवताओं को। तो वो किस दिन करवाया जाता है, देव झूलनी एकादशी को, या फिर जल झूलनी। आप जल झूलनी से याद रख सकते हो कि इस दिन देवताओं को जल से स्नान किया जाता है। ज्यादातर जो सरोवर होते हैं उनके अंदर करवाया जाता है, जो बड़े मंदिर होते हैं उनकी मूर्तियों को बाहर निकाल के बड़े सरोवरों के अंदर, जो बड़े मंदिर होते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, तो वहां से जो है सरोवर के अंदर उनको उनको स्नान करवाया जाता है। अब झूलने क्यों लिखा हुआ है, तो इस दिन जो है देवताओं को स्नान करवाने के बाद झुलाया जाता है, यानी झूला झुलवाया जाता है। इसी कारण इसका नाम क्या है, देव झूलनी एकादशी। इस दिन जो है चार भुजा राजसमंद के अंदर एक बड़ा मेला भी पड़ता है, ठीक है। तो ये बातें हम ध्यान रखेंगे। इतना लिखो पहले, लिखना। इस दिन देवताओं को स्नान करवाया जाता है तथा स्नान के पश्चात स्नान के पश्चात झूला झुलाया जाता है। आगे लिखना। इस दिन चार भुजा राजसमंद में मेला बढ़ता है। लिखो इतनी बातें। इसके बाद आती है अनंत चतुर्दशी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फटाफट लिखो यहाँ पे, या फिर लिख लो, साथ में लिख लो, है ना। जगह है, अभी मेरे को लगा कि एक ही चीजें पढ़ाएंगे तो सही रहेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जगह है। अनंत चतुर्दशी इस कौन सी दिन आती है, भाद्रपद, भाद्रपद चल रहा है तो भाद्रपद माह में आएगी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी। क्या होता है इस दिन, तो इस दिन जो है अपने हमने पढ़ा था गणेश चतुर्थी, पिछली क्लास के अंदर जहाँ एंड किया था हमने पढ़ा था गणेश चतुर्थी। वहां पे जो है गणेश जी का जन्मदिन था, ठीक है, और वहां पे गणेश जी बैठाते हैं, आपको पता हो। तो यहाँ पे क्या है, गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। ये महाराष्ट्र के अंदर फेमस है ना, आपने देखा होगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रखा है तो आपने देखा होगा। उसके अंदर अगर आपने एक चीज नोटिस की हो, तो उस दिन है ना, वो जो सारे भी सारे आदमी होते हैं ना, पुरुष मंडली जो होती है, वो उस दिन व्रत रखती है। तो वो जो है ना, वो चीज सही है। यहाँ पे जो है इस दिन पुरुष जो है व्रत रखते हैं। किस दिन रखते हैं, तो आपको ये शायद पिछली सीईटी में प्रश्न आया था। ये नहीं, ये ग्राम सेवक के अंदर प्रश्न आया था, 2021-22 वाले साथ पेपर था, उसके अंदर प्री के अंदर प्रश्न आया था कि किस दिन जो है पुरुष व्रत रखते हैं। ये प्रश्न आया था, वहां पे ऑप्शन में था अंत है अनंत चतुर्दशी, है ना। तो ये ऑप्शन था, उस पर टिक करना था। बहुत सारों का गलत भी हुआ होगा, बहुत सारों का सही भी हुआ होगा, वो अपने मसला नहीं है, लेकिन ये प्रश्न आया था। तो हो सकता है आगे अपने जो आपकी परीक्षा जिसकी भी आप दे रहे हो, तो उसके अंदर रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो भी एग्जाम पेपर बनाए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन बाहर से आते हैं, बाकी जो है पिछले पेपर वाले ही उठा के दे देते हैं, या फिर उनसे रिलेटेड जो चार ऑप्शन होते हैं उनमें से ही एक रिलेटेड दे देते हैं। देखो, आप जब भी पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर देखो ना, मान लो ये प्रश्न लिखा हुआ, उसके चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, ठीक है ना, चार ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो आप क्या करते हो, इस प्रश्न को पढ़ते हो, इसका उत्तर मान लो ये है, ठीक है, इसका उत्तर ये है, इस उत्तर को आप कर लेते हो टिक, यानी इसका आपको याद हो गया। लेकिन ये जो बाकी तीन प्रश्न है, एक, दो, ये तीन, इन तीनों के बारे में आपको जानना जरूरी है कि ये किसके उत्तर है भाई। इसका उत्तर तो ये है सेकंड वाला, लेकिन ये तीन किसके उत्तर है। तो यहां से आपके चार प्रश्न रेडी होंगे, और वो चारों प्रश्नों में से ही अगर आप ऐसा करते हो, तो मान लो किसी पेपर में जीके के 10 प्रश्न आए, लोग क्या करेंगे, इन 10 को तैयार करेंगे, लेकिन आपके लिए अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लिए 40 प्रश्न तैयार होंगे।
कितने परसेंट है? 40% तैयार होंगे, लेकिन अगर आप है ना इस पद्धति को अपनाते हो तो आपके लिए 10 ना होकर 40% रेडी होंगे। ये ये जो चीज है बहुत सारे टीचर करवाते भी होंगे, कुछ नहीं करवाते हैं, तो मैंने आपको ये बताया है कि आप ऐसा कर सकते हो। ऐसे करने से आपके जो है प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसके अंदर ज्यादा परसेंट रेडी होंगे या फिर ज्यादा तैयार होंगे। जैसे अभी सीईटी वाले पेपर निकले हैं, तो आप उसके अंदर ऐसा कर सकते हो, उसके जो भी ऑप्शन है उनसे आप पता लगा सकते हो कि ये किसका आंसर है। तो आप अगर परसेंट ढूंढोगे, ठीक है, मान लो आपको पूछा जाए कि किरतार बावनी किसकी पुस्तक है, तो वहां पे चार नाम दिए जाएंगे आपको, दोस्ता हाड़ा की पुस्तक है। लेकिन आपको अन्य जो तीन नाम दिए जाए, मान लो कोई भी नाम दे दिया जाए, जैसे कि मोनोत नैन सी है, अपने दशरथ शर्मा है, तो उनकी पुस्तकें के बारे में भी देख लो कि उनकी मेन मेन जो पुस्तकें हैं वो कौन सी है। उनके बारे में अगर देखोगे आप तो पता चलेगा, हाँ इनकी ये पुस्तकें हैं। मान लो, या फिर आपको पूछे कि दोस्त हाड़ा के निम्न में से किस कौन सी पुस्तक है, वहां पे गिरधार बावनी दी हुई है, वहां पे मान लो कि और दी हुई है द अर्ली चौहान डायनेस्टी, पृथ्वीराज रासो, ऐसे कुछ पुस्तकें दी हुई है। तो आप सोचो कि गिरधार बावनी दूसरा हाड़ा की है, लेकिन द अर्ली चौहान डायनेस्टी किसकी है? डॉक्टर दशरथ शर्मा की है। पृथ्वीराज रासो किसकी है? अपने चंद्र बदाई की है। तो इस प्रकार से वो किसकी पुस्तक है, अगर आप ये रेडी करोगे तो आपके 1% की जगह 4 रेडी होंगे, ठीक है। तो ये आपको बोनस है एक तरीके से। तो यहाँ पे भी इसके अंदर लिखना, इस दिन श्री गणेश जी का विसर्जन करते हैं। आगे लिखना, इस दिन पुरुष व्रत करते हैं। आगे जो लास्ट चीज है लिखना, यह त्योहार यह त्योहार महाराष्ट्र में अधिक प्रसिद्ध है। और वहीं पर जो है ये लोग, वहीं पे जो है मतलब महाराष्ट्र के अंदर ही ज्यादातर लोग जो है इस दिन पुरुष जो है वो व्रत करते हैं। बाकी दूसरे स्टेट में कम किए जाते हैं, जैसे राजस्थान में मान लो, तो राजस्थान में तो बहुत ही कम करते होंगे लोग जो इस दिन व्रत है ना, पुरुष। बाकी लिख लो इसको, इसके आगे हम पढ़ते हैं फिर। इसके बाद में श्राद्ध आएंगे, तो श्राद्ध पढ़ेंगे। श्राद्ध के अंदर क्या क्या होता है, साजिए वाजिए सब सजाएंगे। अभी तुम लिखो तो सही इतना सा, लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी करो, लिखने का टाइम देता हूँ वैसे तो मुझे, है ना? लिख लिया होगा, है ना? बड़े आगे, चलो आगे हेडिंग डालो, श्राद्ध पक्ष। हेडिंग डालो श्राद्ध पक्ष।
श्राद्ध पक्ष, ये चीजें तो है ना, ये चीजें आपको याद रहती होगी। फैमिली में आपके कभी होते भी है, क्योंकि किसी की देहांत हो जाता है तो उस समय श्राद्ध पक्ष किया जाता है, उसके अगले साल ही है ना। तो श्राद्ध पक्ष अपन मनाएंगे यहाँ पे कब, किस महीने के अंदर, भाद्रपद, अब क्या होंगे भाद्रपद, भाद्रपद में थोड़ी ये तो आश्विन महीने में आते हैं, आश्विन में भी आते हैं, लेकिन भाद्रपद से शुरुआत कर जाती है, कब से, भाद्रपद अमावस, सॉरी पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस, कितने दिन, तो टोटल कितने हो गए, 16 दिन, ब्रैकेट में लिख लेना 16 दिन। 16 दिन तक ये श्राद्ध चलते हैं, ठीक है, 16 श्राद्ध होते हैं। कभी कभी ऐसा आपने पढ़ा होगा या आपने मम्मी पापा से सुना होगा कि अब की बार तो यार श्राद्ध एक बढ़ गया, दो बढ़ गया, इस बार 17 श्राद्ध है या फिर 18 श्राद्ध है, ठीक है ना। तो वो कभी कभी बढ़ भी जाते हैं, कभी घट भी जाते हैं, ठीक है, वो तिथियों के अनुसार हो जाता है। श्राद्ध पक्ष में किया जाता है, जो अपने पितर होते हैं, ठीक है, पितरों को तर्पण दिया जाता है। तर्पण कैसे, जो अपने मान लो दादाजी है या फिर कोई मान लो चल बसे देहांत हो गया है, तो उनको तर्पण मतलब उनको बेसिकली वो जो खीर पूड़ी बनाते हैं उनके लिए छत पे रखते हैं, कौओं को खिलाते हैं, वो उस प्रकार से उसको तर्पण कहते हैं, ठीक है, पिंडदान या कुछ इस प्रकार से का होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तर्पण कहते हैं। इस दिन दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं, क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ फिर अपन लिखेंगे। इस दिन जो है सांझी पर्व मनाते हैं, कौन सा पर्व, सांझी पर्व मनाते हैं, कब, तो इस श्राद्ध पक्ष में आता है ये। तो ये श्राद्ध पक्ष के अंदर सांझी पर्व मनाते हैं। इस दिन होता क्या है, ये सांझी जो पर्व है, एक प्रतीक किसका है, ये जो प्रतीक है, ये वह प्रतीक है पार्वती जी का। पार्वती जी की इस दिन पूजा की जाती है, किस दिन, अपने जो सांझी पर्व है यानी श्राद्ध पक्ष है, इसमें जो है प्रतीक ये पार्वती जी का है, और पार्वती जी ही का ही की ही पूजा की जाती है। और इस दिन जो है कन्या जो होती है, कुंवारी कन्याएं, कुंवारी कन्याएं, ये कुंवारी कन्याएं क्या करती है, व्रत, जो कुंवारी कन्याएं हैं वो व्रत करती है और पार्वती जी को कहती है, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन देती है कि आपको तो मिल गया, जैसे भोले आपको मिले हैं ना, जैसे भोले आदमी आपको मिले हैं वैसे वैसे अपन को मिले हैं, ठीक है। आगे कार्तिक माह ही आने वाला है, बस अब ये कब है, आश्विन से, आश्विन के बाद कार्तिक, और उसके बाद में देव जाग जाएंगे, तो वहां पे अपन को सिलेक्शन हो जाएगी, क्योंकि सगाई तो होगी ना अभी। तो इनसे क्या करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि पार्वती जी आपको जैसे भोले मिले ना, मेरे को वैसा भोला मिल जाए, ठीक है ना। जो भोलेनाथ है अपने शिव जी, तो भोले क्यों कहते हैं सबको पता ही होगा, जो कुछ भी मांगता है वो सबको दे देते हैं कि तथास्तु। बहुत बार तो फंसे में भी है, कई बार विष्णु जी ने निकाला, कि भी किसी ने निकाला समस्या से, ठीक है ना, तो निकालते थे। ये आपको लिखना है, ठीक है ना। इसके अलावा पहले ऊपर क्या लिखना है वो लिख लेना, ठीक है ना। इस दिन, या फिर मैंने लिख ही रखा है, ये ऊपर लिख रखा है भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस, तो लिखने की वापस जरूरत नहीं है कब से कब तक होता है, लिखना डायरेक्ट ये लिखो, इस दिन पितरों को तर्पण देते हैं। इसके अलावा फिर ये लिख लेना, लिखना चाहो तो, और बाकी दो चीजें और हैं, कौन कौन सी लिखना, इस दिन जगदीश मंदिर, उदयपुर में है ना जगदीश मंदिर, मैंने पढ़ाया था अब देखो दो आपको कमेंट करने हैं, एक तो आएगा इसके अंदर श्रीनाथ मंदिर, ठीक है, वो किसकी माँ के लिए बनवाया था और किसने बनवाया था, ये आपको बताना है। श्रीनाथ मंदिर जब मेवाड़ पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था, देखो अब ऐसा नहीं कह सकते कि पढ़ाया नहीं है। और यहाँ पे जगदीश मंदिर है, ये किसने बनवाया था, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। जगदीश मंदिर उदयपुर, जगदीश मंदिर जो उदयपुर है उसमें बनती है, बड़ी सांची बनती है, तो देखना उदयपुर में बड़ी सांची बनती है। और एक और मंदिर बनवाया था मैंने, दोनों साथ ही थे दोनों, देखो एक ही राजा ने बनाया था, ये भी बता देता हूँ, जगदीश मंदिर और अपना ये वाला श्रीनाथ, श्रीनाथ मंदिर के चौक में केले के
पत्तों से सांची बनाई जाती है। इतना लिखो फटाफट से, और कमेंट भी कर देना, ठीक है। और यहाँ तक पहुंचे हैं, अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे फटाफट से। और बिना सब्सक्राइब किए अगर मान लो कि आप देख रहे हो, तो ये अच्छी बात हो रही है, इतनी हम आपको सारी सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, पूरा विस्तार से पढ़ा रहे हैं, और आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन आप कर देंगे, ठीक है, बटन दबा देंगे, आपकी खुशी से ही दबाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टैक्स वैक्स लगने वाला नहीं है। बार बार कहता हूँ मैं, अपनी बात हो रखी है मोदी साहब से, और निर्मला जो सीतारमण है उससे बात हो रखी है कि भाई साहब कोई टैक्स नहीं लेंगे आपसे, ठीक है, टैक्स नहीं कटेगा, कोई बैंक से खाते से पैसे नहीं कटने वाले। सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, और शेयर करने से भी। शेयर वेयर तो आपकी मर्जी हो तो करो, लेकिन कम से कम लाइक वाइक तो ठोक दिया करो, है ना। लिखो फटाफट यहाँ तक। छोका लगता है ना, बस कल्चर पढ़ा है। हिस्ट्री पढ़ाओ तो कोई दिक्कत नहीं, कल्चर पढ़ा है, कुछ ऐसा तो होना ही चाहिए, तभी तो मजा आएगा। लिखो यहाँ तक फटाफट। लिख लिया होगा, है ना। चले आगे। लिखना आगे, हेडिंग डालना। शारदीय नवरात्रा, वो कौन से थे पिछले वाले, जो चैत्र माह में आते हैं, वो कौन से थे। बसंती नवरात्रे, ये कौन से शारदीय नवरात्रे है ना। कब से कब, तो आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक। क्योंकि पूरा पूरा जो कृष्ण पक्ष है वो तो कहाँ निकल गया, श्राद्ध के अंदर। अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा आश्विन माह के अंदर कौन सा, शुक्ल पक्ष, है ना, तो यहाँ पे लिखना। इन्हें इनमें इनमें माँ दुर्गा इनमें 9 दिनों तक व्रत रखे जाते हैं, है ना। तो ये चीज जो मेरे को यहाँ पे लिखा नहीं थी, यहाँ पे लिखा नहीं थी ना, वो मैंने यहाँ पे लिखा दिया। इसलिए मैं सोच रहा था कि आपको वापस से वो चीज लिखाऊं या नहीं लिखाऊं, या फिर मैंने सोचा रहना तो ये चीज लिख लो, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा लिखना तो है ही नहीं। ठीक है, माता जी के जो रूप होते हैं उनकी पूजा की जाती है, बाकी दुर्गा जो अष्टमी है उसको उस दिन की जाती है, दुर्गा अष्टमी के दिन माता दुर्गा है उसकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पे वो भी चीज लिखवाने के लायक है नहीं, क्योंकि अपन आगे दुर्गा अष्टमी ही पढ़ने वाले हैं।
तो मैंने सोचा फिर वो भी रहने दो, फिर यही लिख दो डायरेक्ट। ऐसा कोई लाइन लिखेंगे नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, कम से कम यही लिख दो, ठीक है, फिर एक ही लाइन है। इसके लिए फिर बैठती है आगे लिखना दुर्गाष्टमी। आश्विन शुक्ल अष्टमी। क्या होता है? माँ दुर्गा की पूजा। और माँ दुर्गा की जो दुर्गाष्टमी है, ये बंगाल का प्रसिद्ध त्योहार है ना, बंगाल के अंदर ज्यादा फेमस है, देखना बंगाल में अत्यधिक प्रसिद्ध। इसके बाद में आती है विजयदशमी। उसको पढ़ेंगे थोड़ा सा, उसमें समझेंगे, क्योंकि यहाँ तक समझने की चीज है नहीं, ठीक है। बेसिक चीजें हैं जो आपको पता है, इनके बारे के अंदर की व्रत करते हैं, तो वो सारी चीजें जो है अपन पढ़ चुके हैं, वो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लिख लो फटाफट से। देखो अब थोड़ी लिखने की स्पीड रखो, क्योंकि थोड़ा सा जो मान लो कि अभी शुरू में ज्यादा समझा है, तो यहाँ पे जो चीजें समझने की होगी वो समझेंगे, लेकिन बेसिकली जो लिखने की होगी उसके अंदर लिखना तो पड़ेगा। तो फटाफट लिख लो इसको, है ना? लिख लिया होगा। हेडिंग डाला नेक्स्ट। विजय दशमी। आश्विन शुक्ल दशमी। क्या बात है इस दिन? सबको पता है, जो श्री रामचंद्र जी थे। सॉरी, जो श्री रामचंद्र जी थे, उन्होंने क्या किया था? रावण का वध किया था, यानी कि जो अच्छाई है उसकी बुराई पर है विजय हो गई थी उस दिन जो है। बाकी ये तो आपको बेसिकली छोटी मोटी चीजें आपको पता है, ये चीजें जो आपको पता है वो बताने में मजा नहीं है, जो आपको नहीं पता है वो बताते हैं। इस दिन जो है अस्त्र और शस्त्रों की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? तो जो पांडव थे, वो जो अज्ञात 12 वर्ष का जो है मान लो कि वनवास काट रहे थे, उस समय जो है उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र जो है उनकी पूजा करके इसी दिन पूजा की थी, और खेजड़ी के वक्ष पर रख दिए थे। तो इस दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है। आज भी आपने देखा होगा, अभी जो राफेल के परीक्षण होते हैं वो इस दिन होते हैं। बेसिकली इस दिन जो है राजाओं के दरबार लगते थे। और क्या होता है? तो इस दिन और कुछ चीजें होती है, उनकी भी चर्चा करेंगे, क्या क्या होता है अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखो, क्योंकि लिखने का काम थोड़ा ज्यादा होना चाहिए अपना। इस दिन श्री राम ने रावण का वध किया था। इस दिन अच्छाई की बुराई पर विजय मानी जाती है। अस्त्र व शस्त्रों की पूजा की जाती है। और क्या लगता है? और मैंने बताया था राजाओं के दरबार लगते थे इस दिन, राजाओं के दरबार लगते थे। और इस दिन जो दशहरा है, ठीक है, इस दिन विजयदशमी के दिन जो है कोटा के अंदर सबसे बड़ा मेला भरता है, यहाँ पर देखना। विजय दशमी को
इस दिन राजस्थान का कोटा में विजय दशमी का सबसे बड़ा मेला बढ़ता है। कौन सा मेला बढ़ता है? सबसे बड़ा मेला बढ़ता है किस दिन? अपने विजयदशमी के दिन है ना, कोटा के अंदर। तो ये लिखो, यहाँ तक फटाफट लिखो। जो चीजें समझाने की लायक थी वो उन्हें समझाई है, जो चीजें समझाने के लायक नहीं है वो उन्हें नहीं समझी, बस डायरेक्ट लिखवा दिया। जैसे अस्त्र शस्त्र की पूजा है, अब राम ने रावण को मारा, इसके अंदर क्या समझाया आपको पता है? वध किया तो किया था वैसे, ये तो चीज इफेक्ट क्यों किया था वो भी सबको पता है, ठीक है। थ्योरी पता है, आंसर पता है सबको, रिजल्ट पता है। तो लिखो यहाँ तक फटाफट, फिर आगे चलते हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग डालो, शरद पूर्णिमा। कब? आश्विन पूर्णिमा, है ना। क्या होता है इस दिन, तो अभी बात करते हैं। इस दिन जो है, जो चंद्रमा है वो चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है ना। क्या होता है? 16 कलाओं से परिपूर्ण। किस प्रकार? देखो, अब 16 कलाएं आप जानते हो, सब जानते हो, मुझे पता है सब जानते हो। मैंने आपको शुरू में लिखवाया था कि एक माह के अंदर तिथियां कितनी होती है? 30। लेकिन मैं पूछूं कि तिथियां कितनी होती है, मैंने पूछा, पहला प्रश्न मेरा क्या था कि एक माह के अंदर तिथि कितनी होती है, तो वो तो होती है 30, ठीक है ना। शुक्ल पक्ष में 30 और है कृष्ण पक्ष में 30। इसके अलावा मैंने आपको पूछा कि सिर्फ जो है तिथियां, सिर्फ तिथियां पूछी मैंने, ना तो माह में पूछी है, ना महीने में पूछी है, मतलब माह में पूछी है, ना वर्ष में पूछी है। मैंने सिर्फ आपसे तिथियां पूछी कि तिथि कितनी होती है। तो जवाब आता है 16। 16 कैसे? प्रतिपदा से लेके चतुर्दशी तक, ठीक है। इसके बाद में पूर्णिमा और अमावस्या, ये दो होती है। इन 16 कलाओं के अंदर क्या होता है, यही तो 16 कला है। 16 कला कौन सी? चांद पहले थोड़ा सा दिखता है, पहले नहीं दिखता है, फिर थोड़ा दिखता है, फिर थोड़ा दिखता है, ऐसे करके बढ़ता है। और इस दिन क्या होता है कि जो शरद पूर्णिमा है, इस दिन वर्ष की सर्वाधिक चांदनी होती है। इस दिन जो है चांद को खीर खिलाई जाती है, क्योंकि कहते हैं इस दिन जो है अमृत बरसता है, ठीक है। उस जो खीर है, उस दिन खीर को रखते हैं भाई साहब अपने छत के ऊपर रखते हैं, और उसके बाद में ऐसा कहते हैं कि इस दिन जो उस खीर को बाद में जो खाता है रखने के बाद, उसकी नजर तेज हो जाती है, ऐसा माना जाता है अपने हिंदू संस्कृति के अंदर, ठीक है। और कुछ लोग चांद को खीर भी खिलाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, खाते तो खुद ही है, लेकिन उनके सामने ऐसा रखते हैं बस। कुछ लोग तो रियल में भी खिलाते हैं, अपने चांद को खीर खिलाते हैं। आप समझ गए होंगे मेरे भाव, अगर आप समझना चाहो तो। कुछ लोग अपने चांद को खीर खिलाते हैं, कुछ ओरिजिनल चेन चांद को खीर खिलाते हैं। इस दिन मैंने कहा कि वर्ष की सर्वाधिक चांदनी होती है और इस दिन नजर तेज होती है, तो इसका कारण क्या है मैं बताता हूँ अभी। देखो, इसके पीछे दो रीजन है, साइंटिफिक रीजन बता रहा हूँ मैं। हिंदू संस्कृति के अंदर जो है वो तो अलग है। इसके अलावा साइंटिफिक साइंटिफिक रीजन जो है वो बताता हूँ मैं आपको। अब देखो, बारिश होती है। अब जब बारिश होगी तो कहा मैंने कि सर्वाधिक, भाई क्या है, चांदनी है इस दिन। 16 कलाओं से परिपूर्ण तो है, मतलब पूरा चांद दिख रहा है, बड़ा दिखता है थोड़ा सा। लेकिन होता क्या है कि इस दिन 16 कलाओं से परिपूर्ण तो है, लेकिन सर्वाधिक चांदनी क्यों है?
बारिश होती है इस दिन। अब मतलब इस दिन नहीं, इससे पहले जो है बारिश का मौसम क्या होता है कि मतलब बारिश की ऋतु है, इससे पहले हो जाती है, जितनी बारिश होनी होती है सारी बारिश हो जाती है और मौसम क्या एकदम साफ हो जाता है। अब वायुमंडल में जितने भी धूल के कण होते हैं, जो भी बाकी गैसें होती है, वो धुल के या फिर नीचे आ जाती है। वो जो मेनली गैसें हैं वो तो ऊपर ही रहती है, लेकिन जो धूल कण है, ठीक है, कण बेसिकली जो होते हैं वो जो वायु को प्रदूषण करते हैं, प्रदूषित होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि पहली जो वर्षा होती है वर्ष की या मानसून की, वो अम्लीय वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो है धूल कण है या फिर जो भी प्रदूषण है वो उस बारिश बारिश के साथ क्या जाता है, नीचे जाता है। अब वैसा ही होता है, तो जो वायुमंडल है एकदम पूरा साफ हो जाता है। तो वायुमंडल साफ होने के कारण जो है चंद्रमा की जो किरणें हैं वो यहाँ पे सीधी सीधी आती है यहाँ पर, और जो है पूरी तरीके से उनके बीच में कोई रुकावट नहीं आता। तो प्रकीर्णन की जो क्रिया है वो होती नहीं है, वापस जाती नहीं है, सारी की सारी यहीं पे आती है। और यहाँ पे आने की वजह से ही क्या होता है, जो चांद की सर्वाधिक चांदनी होती है। और जब वायुमंडल साफ होगा तो अपने आप स्पष्ट दिखने लग जाएगा, ठीक है ना। तो यही कारण है कि सबसे ज्यादा इस दिन ऐसा कहते हैं कि आंखों की जो रोशनी है वो तेज होती है, ठीक है, चश्मा हट जाता है या वो खीर खाने से अमृत बरसता है, तो वो यही कारण है ना। तो ये चीजें लिखेंगे, अपन लिखें फटाफट। चलो, आपने भी खिलाई होगी चांद को खीर, ठीक है। अब कौन से चांद को खिलाई होगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन खिलाई होगी, आपके मम्मी पापा ने खिलाई होगी। अभी देख लेना, मतलब शरद पूर्णिमा अभी तो गई थी, अभी करवा चौथ भी गया है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लिखना। इस दिन चांद 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। आगे लिखना। इस दिन वर्ष की सर्वाधिक चांदनी होती है। इस दिन वर्ष की सर्वाधिक चांदनी रात होती है, ठीक है। आगे लिखना। इसे कांजागिरी पूर्णिमा भी कहा जाता है तथा इस दिन चांद को खीर सॉरी खिलाई जाती है। इस दिन चांद को खीर खिलाई जाती है। इसका अन्य नाम भी आ जा सकता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको थोड़ा सा स्टार भी लगा दे, क्योंकि आपको हो सकता है शरद पूर्णिमा सबको पता हो, तो कांजागिरी पूर्णिमा ये जो नाम है वो आपको दे सकता है, ठीक है ना। तो ये देके पूछ सकता है ये किस दिन आता है, तो वहां पे आपको हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत हो जाए, ठीक है। इसके अगला जो एक है वो भी लिख सकते हैं, साथ साथ में लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे। कौन सा है? वो है करवा चौथ। अभी कल ही था। कौन सा? करवा चौथ कब आता है? तो लिखना आश्विन। आश्विन तो खत्म हो गया ना। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, है ना। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, इस दिन क्या होता है? तो इस दिन क्या होता है? इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए, ध्यान रखना, अपने पति के लिए क्या करती है? अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है, भगवान से प्रार्थना करती है कि जो मेरा पति है उसकी आयु जो है दीर्घ हो, यानी कि लंबी हो, ताकि उसको ज्यादा सता सकूं मैं ना। पूरे साल तो भाई साहब माता खाती है, और मतलब कि खाना खाती है, लेकिन उसके बाद में जो है इस दिन व्रत रखती है और परेशान करती है, मतलब कि वो समझ गए हो ना, मारवाड़ी के अंदर मारवाड़ी आदमी है, तो यथावत न ले इस बातों को, ठीक है। अपने इसका कोई उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, ठीक है, ये बता देता हूँ पहले से, अपने जो है समझने के लिए बताते हैं केवल, ठीक है। करवा चौथ, इस दिन जो है महिलाएं क्या करती है? अपने अपने पति के दीर्घायु के लिए व्रत करती है और प्रार्थना करती है कि मेरे पति की दीर्घायु हो, ठीक है ना, लंबी आयु हो उसकी। क्योंकि देखो इसके पीछे एक कारण भी ये भी हो सकता है कि महिलाएं पुरुष के बदले ज्यादा जीती है, तो वो चाहती होंगी कि पुरुष भी अपने साथ ही साथ जाए, है ना।
तो उस वजह से हो सकता है कि वो व्रत करती हैं। यही कारण रहा होगा, और कौन सा कारण रहा होगा, लेकिन इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए, अपने पति अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है। अब ये लिखवाने की जरूरत है क्या? वो चांद को, चांदनी के आर पार देखते हैं, चालनी जो होती है, चालनी के आर पार उस चांद को देख के फिर वो पानी पिलाता है। ये सारी चीज लिखने की जरूरत नहीं है। सबको पता है, जिसकी शादी हो रखी है उसको पता होगा, और नहीं हो रखी है उसको भी पता होगा। इतनी सारी चीजें जो है, जो 18-17 साल, 18 साल का है, वो उसको पता होती है, पता रखता है। वैसे तुम समझती नहीं हो आजकल लोगों को। लिखो यहाँ तक, इसके बाद में अपने स्टार्ट करेंगे और आगे थोड़ा सा। करवा चौथ, पंचमी, षष्ठी, ठीक है, अष्टमी। अष्टमी को आएगा अहोई अष्टमी, जिस दिन बेटे ने कहा कि भाई माता को कि इनने तो व्रत रख लिया मेरी लंबी उम्र के लिए, तुमने क्या किया? तो वो कहती है फिर हम भी रख लेंगे। माता ने कहा, तो माता यानी पुत्रवती जो महिलाएं होती है, वो अहोई अष्टमी के दिन अपने पुत्र के जो लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए व्रत रखती है उस दिन, ठीक है ना। वो भी लिखेंगे अपन साथ साथ में। लिखने क्या, यहीं पे जगह पड़ी है, लिख लो फटाफट से। अहोई अष्टमी कब आएगी? कार्तिक माह के अंदर ही आएगी ना। ठीक है, कार्तिक कृष्ण अष्टमी, इस दिन पुत्रवती माताएं, इस दिन पुत्रवती माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है ना। पुत्रवती महिला यानी उसके टाबर, मतलब कि लड़की नहीं होनी चाहिए, लड़का होना चाहिए उसके ना। मतलब लड़की हो लेकिन लड़का भी होना चाहिए, कम से कम एक लड़का होना चाहिए, वही महिलाएं करती है ये, ठीक है। इसके बाद में और भी पढ़ेंगे अपन, अभी एकादशी पढ़ेंगे, तुलसी एकादशी, वो जगह है इसलिए पहले इन तीनों को लिखो एक साथ। अहोई अष्टमी और शरद पूर्णिमा, दो ही है, तीन है ना, करवा चौथ भी तो है। इन तीनों को लिखो एक साथ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक लिखो फटाफट से। पानी पी लूँ मैं। टाइम क्या हो गया वैसे? अरे भाई sorry। टाइम तो बिल्कुल कभी बचा है वैसे, 7 ही मिनट बचे हैं वैसे। 10 मिनट, 3 मिनट ऊपर हो गए, फिर भी 7 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे अपन। लिखो फटाफट से, लिखो अब तो। पूछने की जरूरत नहीं है कि लिखा नहीं लिखा, ठीक है ना। इतना हमें विश्वास है कि आपने लिख के लिया होगा, क्योंकि एक एक चीज समझा, ये मैंने लिखने का समय भी दिया साथ साथ में ना। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अपन तुलसी एकादशी।